हाँ रूहान, छोटी अम्मी ने स्टोव के ऊपर चिमनी पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, जिसके पीछे एक आलू रखा, ताकि जब बर्फ पिघलती जाए वो आलू गरम तेल में गिर जाए और धुआं उससे जल जाए। लेकिन छोटी अम्मी की चाल उन पर उल्टी पड़ गई और वहां पर नूर आ गई और धुआं की जगह नूर जल गई। अम्मी आप गुलनाज, तुमने मेरी दुआ को जलाना चाहा। ज़मीर मर गया है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं बाजी, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम, इसने खुद ने किया ये सब। खबरदार, जो मेरी झूठी कसम खाई तो तुमने। बाजी मेरा यकीन करो बाजी, ये इसी के साथ मैं आपकी वजह से जली हूँ। आप कैसी माँ हो जिसने अपनी बेटी को ही जला दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे बात मत नूरी, मेरी बात सुन नूरी। अरे मत मारी गई है क्या सबकी? पछताएंगे आप लोग सब, बहुत पछताएंगे। ये लड़की सबको बेवकूफ बना रही है। इसने अपनी बातों से सबको अंधा कर दिया है, इसलिए आप लोग वही देख लो जो ये दिखा रही है आप सबको। और ये मनहूस जब से इस घर में आई है तब से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है इस घर में। इसी ने अम्मी को सीढ़ियों से गिराया है। इसी ने हीना बाजी को गिरा के जख्मी किया है। या अल्लाह! मुम्मो को घर से निकलवाया इस लड़की ने। बाजी, आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं थी। बस, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जाए और दोबारा इस घर में कभी मत आना। ये लड़की अब सबको हमारे घर को बर्बाद करने आई है, हम सबसे बदला लेने के लिए आई है। हीना बाजी नहीं जो इसके माँ बाप के साथ। नर्स! अबू! क्यों रोक दिया अबू? रूहान की अम्मी सच बताने ही वाली थी। अब गजल की सच्चाई कैसे सामने आएगी? कायनात चुप रहो। भाभी, एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा। तुमसे निकाह करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो, और सच कह रहा हूं। अरे तुमसे निकाह करके मैंने अपने बसे बसाए घर में आग लगा दी। हैदर का बचपन छीन लिया। कायनात का गुनहगार बन गया। बहुत बड़ी गलती की।
मगर आज मैं उस गलती को सुधारने वाला हूं। अब तुम इस घर की खुशियों में और आग नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम इस घर में नहीं रहोगी। बाहर निकलो यहां से। पागल हो गई क्या? छोड़िए मुझे, छोड़िए, रोहन अपने अब्बू को रोक लिया, मुझे घर से निकाल रहे। रोहन अपने अब्बू को रोक लो। रोहन देखो मुझे घर से निकाल रहे। रोहन रोको ही नहीं, समझाओ ही नहीं। बाहर निकलो। छोड़िए। तुम्हारी शक्ल अब मैं दोबारा नहीं देख सकता। गजल, तू बर्बाद हो जाएगी और मेरी हाय लगेगी तुझे। तूने मेरा घर तोड़ा है ना, तेरा घर भी कभी नहीं बसेगा। जो ख्वाब तू देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। बर्बाद हो जाएगी तू। छोड़िए मुझे। नहीं राज साहब, आप गुलनाज को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मीना छोड़ दो मुझे। तुमने सुना नहीं इसने क्या क्या किया है? उस सबके बाद इसकी यही सजा है। अभी इस घर में नहीं रह सकती, इसे बाहर जाना होगा। अभी बाहर निकल। हाथ छोड़ो। मीना, गलती तो आपने भी की है। अपनी बीवी को उसका हक देने के बजाय सौत लाकर बिठा दी उसके सीने पर। मगर आपके अब्बू जी ने आपको घर से नहीं निकाला था, वो इसलिए क्योंकि अपनों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, न कि उन्हें इस तरह सरे बाजार रुस्वा किया जाता है। मीना तुम बस राज साहब, आगे कुछ मत बोलिए आप। ये कैसा इंसाफ है? जब चाहा किसी को घर पे उठा कर ले आए, जब चाहा उसे रास्ते पर बाहर फेंक दिया। ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना राहत साहब? सुना तुमने? ये वही औरत है जिसे बर्बाद करने का सपना तुम जिंदगी भर देखती आई हो। आज वही तुम्हारे लिए खड़ी है। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है।
और ना कहीं की नहीं रहोगी। रूहान की अम्मी को तो अम्मी ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर जाने से कोई नहीं बचा पाएगा गजल।